नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप ही निर्णय कीजिएगा कि आज के डेट में जो विपक्ष संविधान आरक्षण की बात 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से करना शुरू किया, उसका मुख्य एजेंडा क्या है, वो देश में किस प्रकार की नफ़रत को फैलाना चाहता है, आज इसी सब बात की चर्चा करेंगे। बहुत सीरियस मुद्दा है और आप सभी से फिर से मैं कहता हूँ, इसको गंभीर से सुने, जस्टिफाई करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको फैलाने की कोशिश करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप सभी भली भांति उससे वाकिफ़ हैं और किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक जो हैं, या यूं कहें कि जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से हमला किया गया और ये लगातार आज तक जारी है। इसी की एक रिपोर्ट है। ये क्या है, इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। कल हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा इस समाचार को, लेकिन दो चैनलों पे, एक रिपब्लिक टीवी और एक टाइम्स नाउ नव भारत, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत में इस न्यूज़ को मैंने खुद भी देखा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया, वो वाली बात नहीं। आप भी जा कर के कल 3 बजे जो डिबेट हो रही थी उसमें आप इसको देख सकते हो। मुद्दा क्या है, बांग्लादेश समाचार एजेंसी ब्लिट्स के संपादक हैं सलाउद्दीन चौधरी, वो उस डिबेट में हिस्सा लिए थे और उन्होंने खुल करके आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी जब पिछले बार 10 दिनों की लंदन यात्रा पर गए थे तो उनकी मुलाकात बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिद जिया के बेटे ने, मतलब भगौड़े बेटे बोले, तारिक रहमान से मुलाकात की थी। ये उनका दावा है। सलाउद्दीन चौधरी ये दावा कर रहे हैं डिबेट में बैठ करके। सोचिए कितना बड़ा बात वो कह रहे हैं। अब इसका थोड़ा कारनामा सुन लीजिए। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए इसका कितना कांड है, वो मैं आपको बताता हूँ, आगे सुनिएगा। इस पे बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने आरोप लगाया। ये चर्चा क्यों हुआ? एक चर्चा इसलिए उठा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो मीडिया में खबरें चल रही है उसमें पाकिस्तान और अमेरिका का नाम लगातार आ रहा है। और जब इस पत्रकार ने इस खबर की पुष्टि की तो ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इसमें कैसे अमेरिका
पाकिस्तान, ये लोग इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं वो सीधा टारगेट राहुल गांधी को भी किया है। और सबसे मज़ेदार बात ये है, इन्होंने 10 अगस्त को ये बात बोली थी, लेकिन अभी तक ना राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खंडन किया है कि राहुल गांधी की मुलाकात ये जो तारिक रहमान है इससे हुई थी या नहीं हुई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट को अपनी सहमति दी। बांग्लादेशी पत्रकार ने लगाया गंभीर आरोप। खालिद जिया के बेटे से लंदन में की थी मुलाकात, ये सलाउद्दीन चौधरी ने स्पष्ट कहा। भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता खालिद जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिद जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बीएनपी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान पर यह आरोप बांग्लादेश के पत्रकार ने लगाया। ये मीडिया में खबरें चल रही है। बांग्लादेशी समाज पर ब्रिट्स के संपादक सलाउद्दीन चौधरी ने शनिवार को 10 अगस्त को रिपब्लिक टीवी के एक शो में यह दावा किया। चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा कि लंदन में यह हुई गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। यह स्पष्ट आरोप लगा रविंद्र सलाउद्दीन चौधरी ने दावा किया कि BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ हुई उस बैठक में राहुल गांधी ने इस बात के लिए अपनी सहमति दी जो आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। मतलब ये डायरेक्ट आरोप लगा रहा है राहुल गांधी के ऊपर, यानी शेख हसीना को हटाने के लिए दोनों के बीच सहमति बनी। सलाउद्दीन चौधरी ने आगे कहा, बांग्लादेश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ये इनका कहना है। भाजपा के जो नेशनल स्पोक पर्सन RP सिंह, इन्होंने भी एक्स पर राहुल गांधी से सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? यह जानकारी बांग्लादेश में बैठे ब्लिट्स के संपादक सलाउद्दीन चौधरी ने दावा किया है। इन्होंने स्पष्ट सवाल किया है राहुल गांधी से, लेकिन इसमें न तो कांग्रेस और न ही राहुल गांधी का कोई भी ट्वीट आया है अभी तक, न ही इस खबर का खंडन किया गया। सलाउद्दीन चौधरी ने 4 अगस्त 2024 को ऑफ इंडिया के लिए एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर कई गंभीर मुद्दों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा था कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट के लिए छात्रों को आगे करने वाली खालिदा जिया की पार्टी BNP आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। उन्होंने यह भी लिखा था कि BNP का कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान इस्लामी आतंकवादी और सजा याफ्ता है। ऐसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं है। यह साल 2007 से बांग्लादेश से फरार है और ब्रिटेन में रह रहा है। अब इसकी थोड़ी जन्म कुंडली क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तारिक रहमान ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए
डेविड वर्गमैन और जॉन डेनिलोविच जैसे पूर्व अमेरिकी राजनयिक को लगाया था। यूके में निर्वासित जीवन बिताने वाले तारिक रहमान 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड फेंकने के मास्टरमाइंड। इसमें शेख हसीना को निशाना बनाने के लिए सैन्य ग्रेड ऑर्गेज ग्रेनेड से हमला किया था। हमले में महिला अवामी लीग की अध्यक्ष और दिवंगत राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की पत्नी ईवी रहमान सहित 24 नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। इसी का ये आरोपी है। इस हमले के लिए तारिक रहमान को अदालत ने 10 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। 11 सितंबर 2008 को रहमान इलाज का बहाना बनाकर लंदन भाग गया। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने एक लिखित बॉन्ड दिया कि आने वाले भविष्य में वो राजनीति में शामिल नहीं होगा। इसके बाद उसे लंदन जाने की अनुमति दी गई थी और वहाँ जाकर ये बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ साजिश कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस, आप देखिएगा, एक छोटी छोटी बातों को लेकर सीधा नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाती है। वो इतनी बड़ी बात का ये क्यों नहीं कर, खंडन क्यों नहीं कर रही। और ये भी बात मैं आपको बता दूं, ये जो पत्रकार है इन्होंने स्पष्ट कहा है और दावा किया है कि अगर राहुल गांधी में दम है तो इसका खंडन करके दिखाए। मैं अपने पास जितने भी एविडेंस हैं वो सारे के सारे मीडिया में रख दूँगा। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी बातों को माने तो इनकी बातों में सच्चाई तो है। नहीं तो आपने देखा होगा कि जिस दिन से नरसंहार हुआ है बांग्लादेश में, कांग्रेस सहित इनके जितने भी इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं, इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। एक वर्ड सारे के सारे नेताओं के मुंह सिले हुए हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वहाँ पे जो 90% हिंदू हैं वो दलित समाज से, यहाँ पे ये ओबीसी, एसटी, एससी ये फलना ढिकाना करने के लिए इनके पास समय है, लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा इसके लिए राहुल गांधी को 2 मिनट का भी समय नहीं। और जब गाजा में इजराइल के साथ युद्ध हुआ था तो आपने देखा हो कितने लंबे लंबे पोस्ट ये इंडिया गठबंधन वाले लिख रहे थे। कोई फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा था, कोई हमास के साथ खड़ा था, कोई कहीं खड़ा था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखने का किसी के पास टाइम नहीं। अब ये किस प्रकार की राजनीति करने में लगे हुए हैं ये आप लोग अच्छे से समझिए। अगर आप अपने आप को जाति, धर्म, हम हिंदू, आप अपने आप को हिंदू से जोड़िए। यादव, क्षत्रिय, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, ये वो अगर आप करोगे तो ये सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। अगर इस चीज़ को आप अपने दिमाग से नहीं निकालते तो कांग्रेस इसी पॉलिटिक्स, इसी नैरेटिव पे तो काम ही कर रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय का तो एक मुश्त वोट हमारे पास है ही, और हिंदू
जब एक होगा तो हम कभी सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जातियों में से बांटना पड़ेगा, और जिस दिन हिंदू जातियों में बढ़ जाएगा उसमें से 1-2 जाति हमारे पास अगर आ गया तो हम सत्ता में बना लेंगे। 38-40% हमारा वोट हो जाएगा तो 38-40% पे तो सत्ता परिवर्तन होता ही। इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। जो लोग इस देश में संविधान की बात करते हैं उन्हें ये स्पष्ट तौर पे और आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं संविधान बचाने की लड़ाई करें, लड़ रहे हैं। देश संविधान से नहीं चलता है, देश संविधान मानने वालों से चलता है, और जो लोग संविधान को मानने वाले हैं उन्हीं के चलते ये देश चल रहा है। और जो संविधान बचाने की नौटंकी करते हैं उनसे ये देश नहीं चल रहा है। जिनकी आस्था है संविधान के ऊपर, जो रियलिटी में उनको मानते हैं, वो मानने वाले लोगों से ये देश चल रहा है। इस चीज़ से भी आप अपना भ्रम दूर कर लीजिए। ये जो नैरेटिव का खेल लोकसभा चुनाव से चालू हुआ है, आज भी वक्त है, फिर से आपसे कहूँगा कि हिंदू बनकर सोचिए। अगर आप जाति में बटेंगे तो कांग्रेस उसी फिराक में बैठी हुई है कि जिस दिन ये कर लेंगे उस दिन वो सत्ता में वापसी का दरवाज़ा खोल लेंगे। मैं लगातार देखता हूँ ट्विटर पे कितने सारे लोग हैं जो अजीब अजीब तरह का ट्वीट करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी भी मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि कुछ भी हो मोदी से जोड़ दो, कुछ भी हो मोदी से जोड़ दो। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, कैसे इसमें राहुल गांधी एक्टिव हो गए, पूरा खैरियर खैराती गैंग एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया में जाकर देखिए इसके कितने सारे कमेंट्स आते हैं। अब तो पत्रकारों का 2 वर्ग, लेफ्ट विंग और राइट विंग, स्पष्ट दिखता है। आपको चुनना पड़ेगा किसको सपोर्ट करना। आप लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं तो खुलकर लेफ्ट को सपोर्ट कीजिए, आप राइट को सपोर्ट करते हैं तो राइट को सपोर्ट कीजिए, राष्ट्र को सपोर्ट कीजिए, राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट कीजिए। वैसे लोगों को अपनी ताकत दीजिए जो भ्रम फैला रहे हैं इस देश में। उनके फॉलोअर्स को देख लीजिए, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं। आज आप फेक नैरेटिव फैलाना, आज मैं 2 फेक वीडियो बना दूं अपने चैनल पे, देखिए इसके व्यूज़ कैसे बढ़ने लगेंगे, हमारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप सही चीज़ों को रखेंगे तो आपके वीडियो को ज़्यादा लंबा ले ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ भी विदेशी ताकतों का उतना ही जोर चलता है जितना इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में चलता है। इन चीज़ों को एक बार ज़रूर सोचिएगा और उसके बाद मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो यही रिपोर्ट थी दोस्तों, जिसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, और आप सभी से अपील करूँगा कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको फैक्ट्स और एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी है। फ़ोनपे, गूगल पे का नंबर स्क्रीन पे है, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।